but I will leave Bangladesh to the Prime Minister. आप देखो डोनाल्ड ट्रम्प मोदी जी को बोलता है, मतलब पूरी दुनिया का मीडिया बैठा हुआ है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिपोर्टर बैठे हुए हैं भाई साहब, उनके सामने कहता है डोनाल्ड ट्रम्प कि भाई बांग्लादेश का मुद्दा मोदी जी जाने, उनके काम जाने, उनको नंगा करके मारते हैं कि भाई साहब दौड़ा दौड़ा के गलियों में मारते हैं, और मैं बीच में नहीं आता, ये मैं नहीं आता, मेरी टोटल सपोर्ट इंडिया को है। जो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल बन चुका है अब अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिकी पॉलिसीज पूरी दुनिया को अफेक्ट करती हैं। कई सालों से बांग्लादेश को से डील कर रहा है, मोदी जी बहुत इफेक्टिवली डील करते आ रहे हैं, तो ये हम मोदी जी पे छोड़ते हैं और बांग्लादेश का जिस तरीके से डील करना चाहिए कर रहे, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और रही बात डीप स्टेट की, तो डीप स्टेट हमारी डीप स्टेट वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, अगर कुछ ऐसा कुछ होगा भी तो आगे से कुछ भी ऐसा हमारी तरफ से नहीं होगा। तो बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। बेसिकली मोदी जी और देखो क्या एक्शन लेते हैं, इनको ऐसा दौड़ाएंगे, ऐसा नंगा करेंगे, ये दुनिया में याद भाई होंगे। यूनुस अभी किसी के पास जा सकता ही नहीं है ना अमेरिका के पास। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। मोहम्मद यूनुस की गर्दन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देख पाकिस्तान सख्ते में है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा करी। अमेरिका की इस यात्रा के दौरान भारत के लिए कई सकारात्मक खबरें निकल कर आई। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई है। अब दरअसल पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग के दौरान दोनों ने मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दोनों वर्ल्ड लीडर ने मिलकर मीडिया के अलग अलग प्रश्नों का जवाब दिया। इसी के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से कई कठिन सवाल पूछे गए, जैसे कि क्या अमेरिका की डीप सीक ने भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव भंग करने की कोशिश करी थी। तो इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं डीप सीक का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। इसी दौरान एक मीडिया रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह भी पूछ लिया कि बांग्लादेश में भी असंवैधानिक तौर पर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाकर एक नए प्रधानमंत्री को बिठा दिया गया है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। तब इस पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था कि यह काम मैं प्रधानमंत्री मोदी को सौंपता हूँ, वो बांग्लादेश से निपट लेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान सुन पाकिस्तानी मीडिया अंदेशा लगा रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की राजगद्दी पर से लात मार के हटाएंगे और फिर से शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बना देंगे। आप देखो डोनाल्ड ट्रम्प मोदी जी को बोलता है, मतलब पूरी दुनिया का मीडिया बैठा हुआ है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिपोर्टर बैठे हुए हैं भाई साहब, उनके सामने कहता है डोनाल्ड ट्रम्प कि भाई बांग्लादेश का मुद्दा मोदी जी जाने, उनके काम जाने, उनको नंगा करके मारते हैं कि भाई साहब दौड़ा दौड़ा के गलियों में मारते हैं, और मैं बीच में नहीं आता, ये मैं नहीं आता, मेरी टोटल सपोर्ट इंडिया को है भाई साहब। मैं इस पे कुछ भाषण नहीं दूंगा क्योंकि भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प को पता है अगर मैंने कोई इधर गलत बात कर दी तो भाई साहब भारतीय मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ये बात तो है। मोदी जी और देखो क्या एक्शन लेते हैं, इनको ऐसा दौड़ाएंगे, ऐसा नंगा करेंगे, ये दुनिया में याद होंगे। यूनुस अभी किसी के पास जा सकता ही नहीं है ना अमेरिका के पास। पहले तो अमेरिका की गोदी में जाके बैठ जाता था बाइडन के पास ना, खेलती थोड़ा प्यार व्यार किया तो भाई साहब खत्म बात। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब अब तो खुली छुट्टी मिल गई है भाई। मोदी जी को ऐसे भी छुट्टी थी, मोदी जी अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, अमेरिका बोले या ना बोले, क्योंकि इंडिया सुपर पावर इस टाइम पे। लेकिन भाई साहब अमेरिका फिर भी उसने इजाजत दी है कि तुम अपनी मर्जी से हैंडल करो इनको। हम नहीं बोलेंगे इतना बीच में आते हैं ये मसला हल करने के लिए, इनको ऐसा नंगा करो कि ये दुनिया में नंगे हो जाए। और वही ना, क्योंकि इन्होंने हरकत भारत के साथ अच्छी नहीं की यार। लेकिन भाई साहब आज कसम से हर बंगाली अपने आप को चपेड़े मार हो गए ऐसे ऐसे करके कि भाई साहब इन भारतीयों से किधर गलती से हमने पंगा ले लिया। कसम से आज बांग्लादेश के घरों में खाना नहीं खाया जा रहा होगा, अपने आप को चपेड़े मारी जा रही होंगे कि किस बुरे टाइम पे हमने भारत से पंगा लिया। वाह क्या वजह। एक और बात बताऊं यार, हम पाकिस्तानी या बांग्लादेशी एक अच्छे दोस्त हमसाये से क्यों ऐसे काम करते हैं यार। ये सोच, मुसलमान है ना, गंदे कांट होंगे तो ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ जितना इस मुसलमान इस दुनिया में बेवकूफ है ना, उतना कोई इंडिया क्या किसको कहता है, इंडिया किसी को खाता है। वही भाई बेवकूफ। ये दोनों देश जो है ना, ये एक ही थाली के खत्ते चट्टे हैं। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प से एक सवाल पूछा कि आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहते हैं,
मतलब उसमें जो कुछ इंडिया उन पे इल्जाम लगा रहा है कि बांग्लादेश ने ऐसा करा वैसा करा वैसा, आपको लगता है कि वैसा वाकई में हुआ? तो जाहिर है, तो ये जो बात जिस भी रिपोर्टर ने उठाई थी, वो ना ही ट्रंप का प्रशंसक था, ना ही मोदी का प्रशंसक था। वो बेसिकली लेफ्टिस्ट विचारधारा के न्यूज चैनल थे जिन्होंने ये बात उठाई। तो ट्रंप ने एक बहुत ही दबंग तरीके से उसका जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि पिछले कई 100 सालों से इंडिया ऑलरेडी बांग्लादेश पे संभाल रहा है। तो 100 साल का जो रेफरेंस दिया था वो तो सिर्फ एक मतलब एक बेंचमार्क दिखाने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना था कि इंडिया ऑलरेडी कई सालों से बांग्लादेश को से डील कर रहा है, मोदी जी बहुत इफेक्टिवली डील करते आ रहे हैं। तो ये हम मोदी जी पे छोड़ते हैं और बांग्लादेश का जिस तरीके से डील करना चाहिए कर रहे, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और रही बात डीप स्टेट की, तो डीप स्टेट हमारी डीप स्टेट वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। अगर कुछ ऐसा कुछ होगा भी तो आगे से कुछ भी ऐसा हमारी तरफ से नहीं होगा। तो हम मोदी जी को खुली छूट है, वो बांग्लादेश के साथ किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से डिप्लोमेसी एस्टैब्लिश करे, किस तरीके से आपसी रिलेशन एस्टैब्लिश करे, क्या सख्त एक्शन लेना क्या नहीं लेना, वो सारा जो है वो गेम प्लान जो है वो मोदी जी खुद तय करेंगे। हम उसमें बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे और उल्टा हम उस चीज को सपोर्ट करेंगे जो भी मोदी जी जो भी स्टांस लेना चाहेंगे बांग्लादेश के खिलाफ या बांग्लादेश के साथ में काम करने का। तो ये जो स्टेटमेंट आई है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को अपने साउथ ईस्ट एशिया में एज वेल एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाह रहे हैं कि वो अपना दबदबा फिर से कायम करें, जो कि पिछली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो बाइडेन के अंडर में बहुत सारी डीप स्टेट की तरफ से इंडिया की आसपास के एरिया को पूरा डिस्टर्ब करके रखा हुआ था, चाहे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, म्यांमार है, ये सारी एरिया को डिस्टर्ब करके रखा था सिर्फ इंडिया को तोड़ने के लिए, इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। बट इंडिया ने अपनी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया ने अपनी रेजिलियंस बहुत ज्यादा दिखाई, अपनी ताकत दिखाई कि वो इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है। तो इंडिया के आसपास इतनी सारी गड़बड़ी होने के बावजूद भी इंडिया डट के खड़ा रहा। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद आई, उन्होंने मोदी जी की खूब तारीफ भी करी वहां पे कि मोदी जी एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं इंडिया में। तो ये जब जो स्टेटमेंट्स आई हैं, इससे क्या हुआ है कि जितने भी लिब्राडो गैंग हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट टेलीविजन चैनल न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी डीप स्टेट के लोग हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि अब वो ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी तो अपना पेट का पानी हिलने नहीं देते, वो तो चाय नहीं तो ठंडी करके पीते हैं। तो जाहिर है कि अमेरिका की मदद से, अमेरिका की जो मिलिट्री की मदद से, इंडिया की अपनी खुफिया तंत्र की मदद से, इंडिया अपनी जो जियोपॉलिटिक्स की गेम खेलती है उसकी मदद से, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो भी चाणक्य नीति की मदद से वो बांग्लादेश में आने वाले दिनों में किस तरीके से हैंडल करती है। मेरा मानना ऐसा है रोहित जी कि इंडिया दो काम करेगी अभी। नंबर 1, बांग्लादेश की आर्मी में चीरफाड़ होगा, वर्टिकल स्प्लिट